हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई एम उदय। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। जो आज का क्लास है वो हमने एक नई चीज़ें स्टार्ट की हैं। मैथमेटिक्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स स्टार्ट की है। इसमें हम पढ़ाएंगे बैंक की मैथमेटिक्स, एसएससी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल एक्सेट्रा, मतलब सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो आज मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ वो हर एग्ज़ाम के लिए फ्रूटफुल है और इवन बच्चों के लिए भी फ्रूटफुल है, क्योंकि अगर कोई एग्ज़ाम दे भी नहीं रहे हो तो ये कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाएगा। स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। बेसिकली जो आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको सिखाऊंगा किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। पहली रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये रहेगी कि क्लास में शुरू से लेकर एंड तक रहिएगा, क्योंकि धीरे धीरे जो मेथड है, अलग अलग मेथड बताऊंगा और जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। ओके। और कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसका स्क्वायर आप बड़ी आसानी से निकाल पाओगे। ओके। चलता हूं, मैं आपको सिखाऊंगा स्क्वायर निकालना। आज की क्लास में मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, मेरा भी एकेडमिक बीटेक रहा है, ठीक है, और मैं अभी भी मैथमेटिक्स भी सही रही है। लेकिन एक मैं तुम्हें बेसिक बात बताऊंगा कि जब भी आप कंपटीशन पढ़ोगे तो कंपटीशन की मैथ में किसी क्वेश्चन का बनना और किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना विद इन टाइम, ये दोनों अलग चीजें हैं। मैथमेटिक्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल आता है वो लगभग 10th लेवल का एग्जाम आता है। 10th लेवल की मैथमेटिक्स का एग्जाम आता है कि मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर एक पेपर मैं दे दूं तुम्हें मैथमेटिक्स का और मैं तुम्हें भर भर के टाइम दे दूं, मैं बोलूं कि चलो इस पेपर को सॉल्व करना है और समय की कोई पाबंदी नहीं है, तो आप बिलीव करो कि आप लगभग लगभग 90% पेपर सॉल्व करके लाओगे। लेकिन जब बात टाइम की आएगी तब आप वहां पे हेजिटेशन फील करोगे। क्यों? क्योंकि आपको मैथ तो बनती है, लेकिन मैथ कंपटीशन में स्पीड से करनी होती है, समय का ध्यान रखते हुए। तो उस स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आज मैं आपको वही सिखाने वाला हूं। चलते हैं, आज बेसिक से हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना ये चाहूंगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शामिल होना चाह रहे हैं किसी भी, है ना, नौकरी के लिए, जॉब के लिए, तो फिर आप कम से कम 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए। ये लिखे हुए हैं। और अगर आप 10th में, 12th में, 11th में इन सब चीज़ों में पढ़ रहे हैं, इन क्लासों में पढ़ रहे हैं, तो आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है। आपको मैं मेथड बताऊंगा, अभी इसको निकाल लेंगे। याद करने के लिए मैंने क्यों बोला? क्योंकि जब आप इन चीज़ों को याद कर लेंगे ना, उससे और स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। बाकी मैं आपको स्क्वायर निकालना बताऊंगा। चलते हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करके सीधे क्लास की ओर चलते हैं और मैं बताऊंगा शुरू से लेकर कि आपको कैसे निकालना है स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालने का जो पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूं। देखो, मान लो यदि किसी देखो, मान लो यदि किसी नंबर में यूनिट यूनिट डिजिट 5 है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट डिजिट 5 वाले नंबरों की, जिनका यूनिट डिजिट 5 है, उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, है ना। उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो जिन भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, जैसे कि 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, है ना, और ऊपर ले लो 95, 105, 115, 125, ऐसे करके।
कोई भी नंबर ले लो। कैसे निकालेंगे समझना। जब भी यूनिट डिजिट नंबर हो 5 को सबसे पहले सेपरेट करो। जैसे 5 है तो इसका स्क्वायर तो आप आराम से लिख लोगे 25 होता है, लेकिन जैसे 15 है तो 5 को सेपरेट कर लो। करना क्या है, 5 का स्क्वायर लिखो 25, और ये जो नंबर है 1 या 2 या 3, इससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके बगल में लिख दो। इसका एक बड़ा नंबर क्या है, एक का एक बड़ा क्या है 2, इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या है 2, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। 15 का स्क्वायर कितना आया 225। 25 का स्क्वायर निकालो, क्या करोगे 5 का स्क्वायर करो, 2 का एक बड़ा नंबर क्या होगा 3, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 6, 6 को बगल में लिख दो। 35 का स्क्वायर निकालो, क्या करोगे 20 से लाइन डालो और 5 का स्क्वायर करो क्या आएगा 25। 3 का अगला नंबर क्या है 4, तो 4 तिया 12। अगला नंबर ले लो कोई भी 45, 45 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करो 25। 4 का अगला नंबर क्या है 5, 4 का 5 से 4 के अगला नंबर एक नंबर आगे का नंबर क्या है 5, तो 5 से गुणा करो क्या आएगा 20। कोई भी नंबर ले लो 95 ले लो। 95 का स्क्वायर कैसे निकालोगे 95 ऐसे लिख लोगे, 5 का स्क्वायर 25, 9 से एक बड़ा नंबर 10, 10 का गुणा 9 में करोगे तो कितना आ जाएगा 90। आई बात समझ में। ऐसे प्रैक्टिस कर लो, किसी भी नंबर का प्रैक्टिस कर लो। चलो 105 का निकालते हैं। क्या करोगे 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर क्या हुआ 25। 10 का अगला नंबर क्या है 11, तो 11 से 10 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 110। 11 गुणे 10 करोगे तो क्या आएगा 110। ये बगल में और बड़ा नंबर ले लो 115 स्क्वायर, क्या करोगे लाइन डालो, 5 का स्क्वायर 25, 11 का अगला नंबर 12, 12 का गुणा करोगे 11 में क्या आएगा, 12 गुणा 11 करोगे क्या आएगा, 12 कम 12 गिरे दो हाथ से लेके 12 कम 12 13, 132, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 132। 115 का स्क्वायर ये होगा। अगला नंबर कोई और बड़ा ले लो, शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यदि यूनिट डिजिट 5 है तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगला नंबर ले लो। चलो मैं 135 लेता हूं इसका स्क्वायर। यहां से लाइन डालो, 5 का स्क्वायर 25, 13 का अगला नंबर क्या है 14। अच्छा एक बात बताओ, मैंने कुछ कहा था अभी, मैंने कहा था कि आप स्क्वायर सीख लो या याद कर लो, कम से कम याद कर लो 30 तक, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो। अगर आप नहीं हो तो स्वाभाविक सी बात है, कोई जरूरी भी नहीं है। लेकिन अगर बहुत बड़ा स्क्वायर निकालना सीख रहे हो किसी भी क्लास में हो तो बड़ा स्क्वायर निकालना तो मैं अभी बताऊंगा, तो वो सीख जाओगे। ओके, मैं क्यों कह रहा था कि स्क्वायर याद कर लो। देखो 13 का अगला नंबर क्या है 14, अब या तो 13 का मल्टीप्लाई 14 से कर दो मल्टीप्लाई, या फिर 13 को ऐसे लिख सकते हो कि 14 को 13 प्लस 1, 14 को, तो इसको जब सॉल्व करोगे, अभी देखो इतना बड़ा नहीं करना है, मैं तुम्हें डिटेल में सॉल्व करके बता रहा हूं कि ये क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस 13, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसको 13 का स्क्वायर का था 169 प्लस 13,
तो 9 से 10 गिरा 12 गिरा 2 हासिल 1 और 6 1 7 1 8 1 182 आया। 182 को यहाँ पुट कर दो। बात समझ में आई? तो तुम्हें ये गुणा नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम्हें स्क्वायर याद हो जाए, अगर तुम्हें कुछ स्क्वायर याद कर लो अगर तुम, तो तुम्हें ये गुणा नहीं करना पड़ेगा। मान लो मैंने दे दिया, मैंने कह दिया तुमसे कि लो 255 का स्क्वायर निकालो। कैसे निकालोगे? अब निकालने के लिए क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25 और 25 का अगला नंबर क्या है 26, तो 25 गुणा 26 कर दो, ये निकालो। या फिर क्या करो, 25 का स्क्वायर प्लस 25, क्योंकि 25 का गुणा 25 से हो गया प्लस एक बार और गुणा हो गया, तो 25 का स्क्वायर मुझे याद है कि 625 होता है, एक बार और जोड़ दूंगा मैं 25, तो क्या आ जाएगा 650, और ये 650 में बगल में लिख दूंगा। तो शायद तुम्हारी समझ में आया होगा कि जो भी नंबर ऐसा कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट है ये वाला, वो 5 है, उसका स्क्वायर निकालना कैसे है, सबसे पहले 5 का स्क्वायर करोगे, फिर जो नंबर बचा है ये वाला, इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 25 मल्टीप्लाई 26 ऐसे करके। ठीक, तो ये थी पहली ट्रिक। ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरा मेथड सिखाता हूं। समझना बात को। मैंने तुमसे बार बार कहा है, मैं तुमसे बार बार ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 30 तक का स्क्वायर याद करके रखो, बहुत यूज होगा। आप निकाल हर नंबर का लोगे, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे तो फंसोगे। तो कम से कम 30 तक का स्क्वायर तो याद करके रखो। ठीक है, अब मैं निकालने को बताऊंगा तुम्हें कि ऐसा स्क्वायर निकालो, एक ऐसे नंबर के स्क्वायर। देखो, जो 50 से प्लस हो या 50 में माइनस हो, मतलब कुछ 50 से कम या फिर कुछ 50 से ज्यादा, ऐसा नंबर निकालना है, स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालोगे इसका मेथड बताता हूं, मेथड समझना। ठीक है, मेथड जरूर अच्छे से समझना, फिर सॉल्व करना, पहले समझना। जब भी 50 का स्क्वायर निकालो, 50 के आसपास के नंबर का स्क्वायर निकालोगे प्लस या माइनस में, मान लो कि मैंने कहा कि 52 का स्क्वायर निकालो। कैसे निकालो? निकालोगे ऐसे कि पहले देखोगे कि ये नंबर 50 से कितना प्लस है, तो ये 2 प्लस है, तो पहले करोगे इस 2 का स्क्वायर, तो इसको आएगा 4, लेकिन इस 4 को सिंगल नहीं लिखोगे। कैसे लिखोगे? 0 4, मिनिमम 2 डिजिट, मैक्सिमम 2 डिजिट, मतलब अगर 3 डिजिट आती है तो एक डिजिट कैरी हो जाएगी इससे। अभी मैं करके बताऊंगा तुम्हें, तो मिनिमम 2 डिजिट में लिखना है। लिख लिया, और जितना 50 से ज्यादा है उतना ही 25 में जोड़ दो। 50 से कितना, 2, तो कितना आ गया 27, 27। कुछ समझ में आया आपको? 52 का स्क्वायर कितना निकला? 2704। कैसे निकला शायद समझ में आया होगा आपको। नहीं आया? अगला सवाल बताता हूं मैं। मान लो कोई नंबर 47 है। अभी ये ज्यादा वाला बताया था, अभी ये कम वाला बताता हूं, अभी और करवाऊंगा। जैसे ये नंबर 47 है, 47 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखोगे ये 50 से कितना कम है, ये 50 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर क्या लिखोगे? 09। एंड कितना कम है? 3 कम है, तो 25 में 3 घटा दोगे। जब 50 से छोटा हो तो 25 में घटेगा, और जब 50 से बड़ा हो तो 25 में ऐड होगा, याद रख। ठीक है, कितना कम है? 3, तो 25 में 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 22।
ठीक, अगला नंबर देखो, एक नंबर लो 57 का स्क्वायर। देखो कैसे निकालोगे, 50 से कितना ज्यादा है 7, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49, कितना ज्यादा 7, तो 25 में 7 जोड़ दोगे, 25 5 23 2 32, ऐसे करोगे। कोई भी नंबर ले लो, ले लो 41 ले लो, 41 का स्क्वायर। पहले देखो कि ये नंबर 50 से कितना कम है 9, तो 9 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 81, और कितना कम है 9 कम है, तो 25 में 9 घटा दोगे, तो 25 में 9 गए तो 5 वो चला गया और 4 और गए तो मतलब 16। ठीक, शायद बात समझ में आई हो। अभी मैं फिर से तुमसे यही कहूंगा कि 30 तक याद कर लेना। क्यों याद कर लेना, जैसे कि इस ट्रिक में मैं एक बात और बताता हूं तुम्हें, कि मान लो मैंने कह दिया कि 32 का स्क्वायर निकालो। 32 का स्क्वायर मुझे याद है, मुझे काफी ज्यादा याद है, तो मतलब ये 1024 होता है, लेकिन तुम कैसे निकालोगे? 32 50 से कितना कम है 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है पता है क्या? 32 50 से कितना कम है 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। ये 3 डिजिट का हो गया, इसमें सिर्फ 2 डिजिट रखेंगे, तीसरा डिजिट कैरी में जाएगा, और कितना कम है 18, और ये मैंने कैसे लिख दिया क्योंकि ये मुझे याद था। ठीक है, तो कम से कम 30 तक की याद रखो। 18 कम है तो 18 का स्क्वायर 324, और कितना कम था 18, तो 25 में से 18 घटाओगे तो कितना बचेगा 7। इसमें सिर्फ 2 डिजिट ही रहेंगे, ये तीसरा डिजिट कैरी में जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 10। ऐसे अगर तुम 68 का निकालो, 68 का निकालोगे कैसे आएगा? 68 का जब निकालोगे तो कैसे आएगा, 18 ज्यादा है, फिर वही 324, 2 डिजिट इससे रहेंगे, तीसरा कैरी में जाएगा, और कितना ज्यादा है 18, 25 प्लस 18 करोगे तो क्या आएगा 25, और 10 35, और 8 5 13, तो 35, 25 में 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा 25 10 35, 8 5 13 43, 43। 43 में क्या करोगे, ये कैरी चला जाएगा यहाँ पे 4624। बात शायद तुम्हें समझ में आ रही होगी। तो ये जो मैं तुम्हें अभी बता रहा था, ये क्या बता रहा था, ये मैं बता रहा था कि जो नंबर 50 के आसपास हैं तो उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो उनका स्क्वायर ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब अगला मैं तुम्हें जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं कि कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर है, अभी जो बता रहा था मैं बता रहा था 50 के प्लस में और माइनस में। अब मैं जो बता रहा हूं वो बता रहा हूं कि 100 में प्लस और माइनस, ये नंबर कैसे निकलेंगे। याद रखना, ट्रिक बताते हैं हम आपको। जब भी आप बात 100 की होगी तो बात 100 की ही होगी, इसमें 25 की बात नहीं होगी। जैसे 100 से पहले बड़े नंबर का देखते हैं, तो मान लो कि 100 से बड़ा नंबर मान लो 4 है, बात समझ। तो 104 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर ऐसे निकलेगा कि पहले देखेंगे कि 100 से कितना प्लस है,
जितना प्लस है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16। और कितना प्लस है 4, तो 104 में 4 और ऐड कर देंगे, जितना प्लस होगा उतना ही इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ये 108। आई बात समझ में? कोई भी नंबर ले लो 109, 109। अगला नंबर लेता हूं मैं 109। 109 का स्क्वायर, 109 100 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81। और 100 से कितना ज्यादा 9, तो इसमें 109 में 9 और ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 118। ये 109 का स्क्वायर। कोई भी नंबर ले लो 100 से बड़ा। मान लो मैं एक बहुत बड़ा नंबर लेता हूं, चलो 124 लेते हैं, काफी बड़ा नंबर है। इसको कैसे निकालोगे? 100 से कितना ज्यादा है 24, 24 का स्क्वायर, अभी मैं बोल रहा था आपसे याद करना है कितना तक, 30 तक, मिनिमम 30। 24 का स्क्वायर क्या आएगा? 24 का स्क्वायर होता है 576। और इसके स्क्वायर में सिर्फ 2 डिजिट ही लिखनी है, तीसरा कैरी में जाएगा, मतलब हासिल की तरह जोड़ा जाएगा। और कितना ज्यादा 24, तो इसमें 24 ऐड हो जाएगा, तो 124 में 124 में 24 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 148। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 76, 8 में 5 जुड़ जाएगा तो 13 के लिए 3 हासिल 1, 4 1 5 और 1। तो जो 124 का स्क्वायर आएगा कितना आएगा 15376। समझ में आया? अभी तक था ये क्या 100 प्लस के नंबरों की बात कर रहे थे, अभी हम बात करेंगे 100 माइनस के नंबरों की। 100 माइनस के नंबरों की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे किसकी 100 माइनस वाले नंबरों की। 100 माइनस के नंबरों में पहला लो, चलो सबसे पहले 99 का स्क्वायर निकालते हैं। कितना कम है एक का स्क्वायर क्या लिखेंगे 01। कभी भी सिंगल नंबर नहीं लिखना है, 2 डिजिट का लिखना है, तीसरा डिजिट कैरी में जाएगा, अगर कम है तो 0 लगाएंगे, ठीक। और ये कितना कम है 1, तो इसमें एक और घटा देंगे, जितना कम होगा उतना ही इस नंबर में घटा देंगे, तो क्या आएगा 9801। बात समझ में आई? जब 100 से प्लस था तो जितना प्लस था उतना प्लस करते थे, 100 से माइनस है तो जितना माइनस है उतना और माइनस करेंगे। अगला 98 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? 100 से कितना कम है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को सिंगल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 04। और कितना कम है 2, तो 98 में 2 और माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 96। और अगला बताओ 97 स्क्वायर, 100 से कितना कम है 3, तो 3 का स्क्वायर 0। और कितना कम है 3, तो 97 में 3 और सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 94। कोई भी नंबर ले लो, चलो मैं 91 की बात करता हूँ। 91 का स्क्वायर 100 में कितना कम है 9, तो 9 का स्क्वायर 81। और कितना कम है 9, तो 91 में 9 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 82।
91 में 9 घटाएंगे तो 1 घटा, फिर 8 घटा तो 82 इतना आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? 88 100 से कितना कम है? 12, 12 के स्क्वायर 144, लेकिन 2 डिजिट ही रखेंगे, एक जाएगा किसमें? कैरी में। और कितना कम है? 12, तो 88 में 12 और घटाएंगे, कितना बचेगा? 76। इसको जोड़ देंगे, ये कैरी जोड़ देंगे, 6 एक 7 7। आ रहा है समझ में? कोई भी नंबर ले लो, मान लो मैंने ले लिया 75, इसको स्क्वायर, ये 5 यूनिट डिजिट में, तो इसका तो आप आराम से निकाल लोगे कि 25 25 और इसके एक बड़े नंबर का गुणा तो 7 बटे 56, इसका तो बड़े आराम से निकाल लोगे आप। लेकिन अगर यही मैं कह दूं कि 74 का स्क्वायर निकालो, अब आपकी गाड़ी अटक जाएगी, कैसे निकालोगे? ये 100 से कितना कम है? 26। 26 का स्क्वायर कितना होता है पता है? 676 होता है। कैसे लिख दिया मैंने मुझे याद है 30 तक। यहां पे सिर्फ 2 डिजिट रखेंगे, तीसरे डिजिट को कैरी करेंगे, और कितना कम है? 26, तो 26 और सब्ट्रैक्ट करेंगे, कर देंगे, कितना बचेगा? 48। इसको सॉल्व कर दो, 7 6 8 से 14 के लिए 4 हासिल है, 4 1 5। तो कोई भी ऐसा नंबर जो 50 के आसपास है या 100 के आसपास है, या फिर ऐसा है जिसकी यूनिट डिजिट 5 है, उनका स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे नंबर पे। अगर कोई नंबर, सोचो, अगर कोई नंबर ऐसा हो कि 200 के करीब हो, क्या हम 200 के करीब के नंबरों का स्क्वायर निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे। मान लो कोई नंबर है, कोई भी नंबर ले लो, मान लो कोई नंबर है, 200 का खेल भी वैसा ही है, बस स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट के स्क्वायर, अभी बताता हूं मैं कैसे निकलेगा, ठीक है? मान लो कोई नंबर 200 प्लस और माइनस है, बात समझ में? जैसे मैंने तुमसे कहा कि 196 का स्क्वायर निकालो, कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखना ये 200 से कितना कम है, 4। समझना बात को? तो 4 का स्क्वायर 16, और 196 में 16, 4 कितना कम था? 4, तो 4 घटा देंगे 196 में, तो कितना आ जाएगा? 192। लेकिन ये तो 96 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे? इसको छोड़ के इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 दूनी, ये 2 दूना 4, 2 नंबर 18 की 8 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, ये ज्यों का त्यों रहेगा। इसमें करेंगे मल्टीप्लाई 2 का, क्या आ गया? 38416। किसी भी नंबर को ले लो, 197 का स्क्वायर निकालो। 200 से कितना कम है? 3, तो 3 का स्क्वायर 09, और 200 से कितना कम है? 3, तो इसमें 3 और घटा देंगे, तो 197 में 3 और घटाए तो कितना आ जाएगा? 194। समझना बात को? अब क्या बताया था मैंने? इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 200 के करीब है, तो क्या आ जाएगा? 2 चौको 8, 2 नंबर 18 के लिए 8 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3। तो इसको कैसे लिख देंगे? ये लिख देंगे 38809।
बस यही पैटर्न फॉलो करते जाना है। मान लो कोई अब ये 200 से कम वाला हो गया, समझना बात। और अगर मैं यही कह दूं कि 200 से जो प्लस नंबर है 204, इसका स्क्वायर निकालो, कितना ज्यादा है 4, कितना ज्यादा है 4, 4 चौको 16, कितना ज्यादा 4, तो 208, 8 कैसे लिख दिया मैंने, 4 और ऐड कर दिया। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल 1, तो 1 कम 2, 2 दूनी 4, इसको कैसे लिखोगे 416 और 16। बात समझ में आई? कोई भी डिजिट ले लो, ये प्लस वाला हो गया, प्लस में क्या करना है पहले ऐड फिर मल्टीप्लाई। 300 के आसपास का कोई नंबर ले लो, 306, 306 लिया, पैटर्न सेम फॉलो होगा, नंबर बड़ा है तो जुड़ेगा, नंबर छोटा है तो घटेगा उतना ही नंबर। 306 में 300 से कितना ज्यादा है ये 6, 6 के स्क्वायर 36, कितना ज्यादा है 6, 6 ज्यादा है ना, तो 6 जुड़ जाएगा तो क्या जाएगा 312। ये 300 का गणित है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 का 9, तो इसको कैसे लिख देंगे हम 93636। बात समझ में आई? आपको शायद बात समझ में आ गई होगी। ठीक, और प्रैक्टिस करना हो और प्रैक्टिस कर लो। अब करना क्या है तुम्हें, अच्छा 300 के नीचे वाला नंबर ले लूं मैं, मान लो कि 291 का निकालो, 291 का स्क्वायर निकालो। कैसे निकालोगे जरा आप निकालो इस बार, मैं देखता हूं 291 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। ये 300 से 300 के पास की बात हो रही है, माइनस की बात हो रही है। 300 से कितना कम है 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर क्या आएगा 81। कितना कम है 9 कम है, तो 291 में 9 और घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 282। बात समझते जाना। 300 के नजदीक की बात हो रही थी तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 24 की 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 7 8, 846 और ये 81। विद इन सेकेंड 5 सेकेंड भी नहीं कैलकुलेट करने में लगे होंगे आपको, 5 सेकेंड के अंदर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल दोगे। ठीक है, तो जो आज की क्लास थी वो थी हमारी स्क्वायर से रिलेटेड। स्क्वायर निकालने की मैंने सारी विधियां बता दी। एक और मेथड है जिससे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकलेगा, उसको बोलते हैं ड्यूप्लेक्स मेथड। इससे मैं तुम्हें 4 डिजिट के नंबर तक का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। लेकिन ये क्लास अगली क्लास में होगी, जो ड्यूप्लेक्स मेथड बताऊंगा मैं अगली क्लास में बताऊंगा, और उस क्लास में मैं आपको ये सिखाऊंगा, अभी तक मैंने आपको जो सिखाया है वो आप 1000 के आसपास के नंबरों का भी निकाल सकते हो, 1100 के आसपास के नंबरों का निकाल सकते हो। लेकिन कोई ऐसा नंबर जो बहुत दूर है, जैसे कि 1144 का स्क्वायर निकालो, तो 44 का स्क्वायर निकालना तुम्हें बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे बात? तो मैं अगली क्लास में तुम्हें बताऊंगा एक मेथड है, ड्यूप्लेक्स मेथड कहलाता है। उस पे किसी भी नंबर का स्क्वायर जो 4 डिजिट तक है या उससे ज्यादा, उन सारे नंबर का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा अगली क्लास।
सो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, शायद ये क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी, और यदि आपको कुछ ना कुछ लाभ मिला हो, है ना, यदि आपने सीखा हो कि हाँ स्क्वायर निकालना कैसे निकालते हैं, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।